बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में न्यू बुक 10th मैथ एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। सॉल्व इक्वेशंस बाय इन्वर्जन मेथड। ये हमारे पास इक्वेशंस हैं, हमको इनको इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करना है। तो इन्वर्जन मेथड आपके पास इनवर्स वाले तरीके को कहते हैं। तो पहला पार्ट इसका सॉल्व कर रहा हूँ। तो 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 19, 4x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस का 1। ये दो इक्वेशंस हैं आपके पास, इनको हमने इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आपने इनको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। सॉल्व राइट इन मैट्रिक्स फॉर्म। इनको हमने मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखना है? एक्स के कोफिशिएंट लिखना है। एक्स के कोफिशिएंट क्या है? 2 है। वाई का कोफिशिएंट क्या है? प्लस का 5 है। मैट्रिक्स में लिखना है एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है? 4 है, और वाई का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है? माइनस का 3 है। तो इनको आपने ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर देना है। ये मैट्रिक्स बन गया। अब इसके साथ दूसरा मैट्रिक्स आपने ऐसे लिखना है। एक्स और वाई की वैल्यूज हमने बेसिकली फाइंड करनी है। एक्स आपके पास ऊपर लिख देना है और वाई यहाँ पे। इसको आपने इस फॉर्म में लिखना है। एक्स और वाई को आपने इस फॉर्म में लिखना है। इज इक्वल टू दूसरी साइड पे आपके पास क्या है? 19 है और माइनस का 1 है। तो सबसे पहले आपने एक्स का कोफिशिएंट लिखना है, वाई का कोफिशिएंट लिखना है, देन आपने इधर एक्स का कोफिशिएंट और वाई का कोफिशिएंट। और जो चीज़ आपने मालूम करनी है वो है एक्स और वाई, उनको भी आपने मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। और इन क्वेश्चन में ना मैट्रिक्स फॉर्म में ऐसे लिखना है, एक्स और वाई ऊपर और नीचे इस फॉर्म में। इज इक्वल टू 19 और माइनस का 1 दूसरी साइड पे, वो आपने ऐसे लिख देना है। अब आपने सिंपल इनको लेट कर लेना है। इनको क्या कर लेना है? लेट कर लेना है। लेट क्या करना है? ये जो पहला आपने मैट्रिक्स बनाया ना कोफिशिएंट का, इसको आपने ए का नाम दे देना है। इसको आपने किसका नाम दे देना है? ए इज इक्वल टू 2, 5, 4 और माइनस का 3। और ये जो दूसरा मैट्रिक्स है इसको आपने कैपिटल एक्स का नाम दे देना है, जो एक्स और वाई इस। और तीसरा जो इज इक्वल टू वाली साइड पे है, वो उसको आपने बी का नाम दे देना है 19 और माइनस का 1। तो यही आपने नाम दे देना है। तो ये आपके पास फर्स्ट में जो था मैट्रिक्स, उसको हमने ए का नाम दिया, तो ये ए हो जाएगा। इस मैट्रिक्स को मैंने नाम दिया था एक्स का, ये एक्स हो जाएगा। दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो मैंने मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिख दिया। इज इक्वल टू, ये किसके इज इक्वल हो जाएगा? बी के। तो इसको मैंने बी का नाम दे दिया। हमें चाहिए एक्स और वाई की वैल्यू, और ये है किसके इक्वल है? एक्स के। तो एक्स को अगर इधर रहने दें तो ए आपके पास इस साइड से दूसरी साइड पे जाएगा, तो ये हो जाएगा ए का इनवर्स, और बी एज इट इज। अब ये आपके पास सिंपल एक फॉर्म में आ गया कि यहाँ पे हमें क्या चाहिए? ए का इनवर्स चाहिए और बी तो आपके पास पहले से है, ये वाला बी। तो ए जो हमने लेट किया है उसका हमने सिंपल फाइंड कर लेना है इनवर्स। इनवर्स फाइंड करेंगे और उसको बी के साथ क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करने से आपके पास एक्स की वैल्यू आ जाएंगी। ये एक्स मैट्रिक्स की वैल्यू जो आपके पास एक्स और वाई के इक्वल था। तो ए का इनवर्स फाइंड करते हैं। ए का इनवर्स यहाँ पे फार्मूला लिख देता हूँ। ए का इनवर्स का फार्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए का मॉड। तो सबसे पहले आपने ए का डिटर्मिनेंट, ये ए का मॉड फाइंड करना है। ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखो। 2, 5, 4 और माइनस का 3। तो डिटर्मिनेंट कैसे लेते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 2 माइनस 3 के साथ देखो माइनस का 6 हो जाएगा, दरम्यान में करते माइनस है। 4 5 के साथ होगा तो 20 हो जाएगा। 4 5 दा 20। तो ये -6 -20, ये हो जाएगा माइनस का 26। ए का मॉड जो है माइनस का 26 आया, और ए का मॉड जो है वो 0 के इज इक्वल टू नहीं है, 0 के बराबर अगर आ जाता तो हम इस क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है वो पॉसिबल ना होता। तो इसका सोल्यूशन पॉसिबल है। ए का मॉड आ गया माइनस का 6। दूसरा हमें क्या चाहिए? अर्जेंट चाहिए। अब यहाँ पे अर्जेंट लेते हैं। अर्जेंट ऑफ ए, डायरेक्ट मैं अर्जेंट ले रहा हूँ। अर्जेंट आपके पास बेसिकली ये होता है,
ये जो ए मैट्रिक्स है ना, इनके ये वाला डायगोनल चेंज कर देना है और इन डायगोनल की अलामतें चेंज कर देनी है। ये -3 2 की जगह आ जाएगा, ये -3 आ जाएगा और -3 की जगह 2 आ जाएगा, और ये प्लस का 5 है, ये माइनस का 5 हो जाएगा, ये प्लस का 4 है, ये माइनस का 4 हो जाएगा। एडजाइंट आ गया, ए का मॉड भी आ गया, माइनस का 26 है। हम सिंपल यहाँ से इनवर्स फाइंड कर लेते हैं। इनवर्स आपके पास होता है एडजाइंट ऑफ ए ओवर ए का मॉड। तो एडजाइंट ऑफ ए आपके पास था -3 -5 -4 और 2 ओवर में ए का डिटर्मिनेंट आया है -26। ये तो आपके पास आ गया ए का इनवर्स। हमें चाहिए ए का इनवर्स और बी को मल्टीप्लाई करना है, तो यहां पे अब हम मल्टीप्लाई करेंगे। x इज इक्वल टू ए का इनवर्स और बी, ये था। अब ए का इनवर्स आपके पास ये है, तो इसको मैं ना 1 ओवर -26 स्टार्ट में लिख देते हैं। ये -3 -5 -4 और 2, ये एक इनवर्स का हमने लिख दिया। और बी आपके पास है, बी का मैट्रिक्स है 19 और माइनस का 1। ये हमने इनको मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिख दिया। अब हम इनको करेंगे मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? ये आपके पास 1 ओवर -26 एज इट इज, यहां से मल्टीप्लाई करूंगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के साथ। -3 19 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का आपके पास 57 आ जाएगा। और फिर हमने सेकंड एलिमेंट को इधर सेकंड एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है, माइनस माइनस प्लस 5 1 5 हो जाएगा। ये आपने पहली रो को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब दूसरी रो को पहले कॉलम के साथ माइनस का 19, ये माइनस का 4 जब 19 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आपके पास माइनस का 76 हो जाएगा। -4 19 के साथ माइनस का 17 और 2 -1 के साथ होगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। तो ये आपके पास मल्टीप्लाई हो गया। 1 ओवर माइनस का 26 एज इट इज, -57 प्लस का 5 ये हो जाएगा माइनस का 52, माइनस का 76 माइनस का 2 माइनस का 78। ये आपके पास मल्टीप्लाई होगा। अब ये 1 ओवर -26 है, इसको अलग अलग डिवाइड कर दें। ये हमारे पास किसके इक्वल है? एक्स के। एक्स एक मैट्रिक्स था, इसको मैं अलग अलग डिवीजन में लिखूंगा। अब माइनस का 52 डिवाइडेड बाय माइनस का 26 -78 डिवाइडेड बाय माइनस का 26। माइनस माइनस से ये 2 पे और ये आपके पास 3 पे डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा माइनस का 2 और प्लस का 3। तो ये आपके पास एक्स मैट्रिक्स आ गया। एक्स मैट्रिक्स आपके पास इज इक्वल टू था ये हमारे पास एक्स और वाई के इक्वल। यहाँ से एक्स -2 के इक्वल, वाई आपके पास 3 के इक्वल। ये आपके पास यहाँ से नहीं प्लस और माइनस माइनस, ये भी आपके पास प्लस का 2 आ गया। तो x की वैल्यू आ गई है 2 और y की वैल्यू आ गई है 3। तो ये हमारे पास इन्वर्जन मेथड से पहला पार्ट सॉल्व हो गया है। एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। अब हम सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं, सॉल्व बाय इन्वर्जन मेथड। सेकंड पार्ट आपके पास है 3x + 2y इज इक्वल टू 7, 5x - y इज इक्वल टू 16। हम सबसे पहले इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखेंगे? आप x का कोफिशिएंट है 3 लिखें, y का कोफिशिएंट है 2 लिखें, x का कोफिशिएंट है 5, y का कोफिशिएंट यहाँ पे माइनस का 1 हो जाएगा। इनको आपने ब्रैकेट फॉर्म में लिखना है, आपने मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है, ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर देना है। और दूसरा मैट्रिक्स आपने लेट करना है x और
वाई, जो चीज़ हमने मालूम करनी है उसको आपने ऐसे लिखना है। एक्स और वाई की वैल्यूज़ हमने फाइंड करनी है तो हमने उसको ऐसे लिख दिया। इज इक्वल टू में आपने 7 और 16 को लिख देना है। अब पहला स्टेप ये है कि आपने लेट कर लेना। लेट इस पहले मैट्रिक्स को ए का नाम दे देना है। ए आपके पास 3, 2, 5 और माइनस का 1। इस दूसरे मैट्रिक्स को आपने एक्स का नाम दे देना है, कैपिटल एक्स का। ये हो जाएगा एक्स और वाई, और इज इक्वल टू में इसको आपने बी का नाम 7 और 16। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। इस मैट्रिक्स को मैंने नाम दिया ए का, इसकी जगह मैंने ए लिखा है। इसको मैंने एक्स का नाम दिया है, कैपिटल एक्स लिख दिया है। इज इक्वल टू में इसको मैंने नाम दे दिया है बी का। ये आपके पास इस फॉर्म में बन जाएगा ए एक्स इज इक्वल टू बी। तो हमें एक्स मैट्रिक्स चाहिए जो एक्स और वाई के इक्वल है। तो ये ए आपके पास दूसरी साइड पे जाएगा तो ये हो जाएगा ए का इनवर्स, और साथ में क्या आ जाएगा बी। तो सबसे हमारे पास पहला काम जो है वो है ए का इनवर्स फाइंड करना। ए का इनवर्स का फार्मूला आपके पास होता है अर्जेंट ऑफ ए ओवर ए का मॉड, डिटर्मिनेंट। अब सबसे पहले आपने क्या फाइंड करना है, डिटर्मिनेंट। ए का डिटर्मिनेंट जो हमने लेट किया था मैट्रिक्स वो था आपके पास 3, 2, 5 और माइनस का 1। ये मैट्रिक्स हमने लेट किया था ए के इक्वल, ये वाला। तो हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। डिटर्मिनेंट सिंपल आपने क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना और माइनस कर देना। 3 माइनस 1 से होगा तो माइनस का 3 हो जाएगा। 5 2 के साथ दरम्यान में करेंगे माइनस 5 टू द 10, माइनस का हो जाएगा 10। ये आंसर आ जाएगा माइनस का 13। -3 और माइनस का 10 माइनस का 13। ए का डिटर्मिनेंट हमने फाइंड कर लिया। दूसरा हमें क्या चाहिए, अर्जेंट ऑफ ए। अर्जेंट ऑफ ए लेने का तरीका ये है कि आपके पास ये जो ए मैट्रिक्स है ना, इन डायगोनल की जगह चेंज कर देनी है। इन डायगोनल की आपने साइन चेंज कर देना। -1 जो है -3 की जगह आ जाएगा, और 3 जो है वो -1 की जगह आ जाएगा। ये प्लस का 2 है, ये माइनस का 2 हो जाएगा। ये प्लस का 5 है, ये माइनस का 5 हो जाएगा। अर्जेंट भी हमने मालूम कर लिया, डिटर्मिनेंट भी हमने फाइंड कर लिया। अब हम इसका इन्वर्स फाइंड कर लेते हैं। ए का इन्वर्स हो जाता है अर्जेंट ऑफ ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट। अर्जेंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट आपके पास -13। इसको हम 1 ओवर माइनस का 13 लिख देते हैं, और अर्जेंट की जगह हम -1, -2, -5 और 3। ये हमने ए का इन्वर्स फाइंड कर लिया। हमें चाहिए एक्स मैट्रिक्स, और वो होता है ए का इन्वर्स और बी को मल्टीप्लाई करने से हासिल। तो एक्स मैट्रिक्स होता है ए का इन्वर्स और बी को मल्टीप्लाई। ए का इन्वर्स ये हमने मालूम कर लिया। ये हो जाएगा 1 ओवर माइनस का 13, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 5 और 3। और आपके पास बी जो है, बी मैट्रिक्स हमारे पास था 7 और 16, तो वो हम लिख देते हैं 7 और 16। अब सिंपल हमने ये 1 ओवर माइनस का 13 इन दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर देना है, और माइनस के 13 पे कर देना है डिवाइड। तो मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के साथ। -1 7 के साथ होगा तो माइनस का 7, और -2 जब 16 के साथ होगा तो माइनस का 32 आ जाएगा। -5 जब 7 के साथ होगा तो माइनस का 35 हो जाएगा, और 3 जब 16 के साथ होगा तो प्लस का 48 हो जाएगा। ये आपके पास आ जाएगा 1 ओवर माइनस का 13, माइनस का 7, माइनस का 32, ये आपके पास माइनस का 39, माइनस का 35, प्लस का 48, ये हो जाएगा प्लस का 13। ये -13 के साथ अलग अलग डिवाइड कर देंगे। -39 ओवर माइनस का 13, 13 ओवर माइनस का 13, यहाँ पे माइनस माइनस से कैंसिल, 13 3, यहाँ पे 13 13 के साथ कैंसिल। ये हमारे पास आ गया एक्स मैट्रिक्स के इक्वल। और एक्स मैट्रिक्स आपके पास, इसका आंसर आ जाएगा प्लस का 3, इसका आंसर आ जाएगा माइनस का 1। और ये जो एक्स मैट्रिक्स है ये आपके पास इक्वल था एक्स और वाई के, और ये आपके पास इक्वल आ जाएगा 3 और माइनस के
1 के। बाय कंपेयरिंग फर्स्ट के इक्वल, सेकंड के इक्वल, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 3 और y की वैल्यू आ जाएगी -1। ये दूसरा पार्ट हमने सॉल्व कर दिया इन्वर्जन मेथड से। अब हम इसका तीसरा पार्ट सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा पार्ट है। इसको हमने इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करना है। तो सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमने इन इक्वेशंस को भी मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। तो मैट्रिक्स फॉर्म में आपने कैसे लिखना है, ब्रैकेट लगानी है, एक्स का कोफिशिएंट देखना है, एक्स के साथ कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो ये आपके पास एक्स का कोफिशिएंट आ जाएगा। वाई का कोफिशिएंट क्या है, -2, ये आपके पास वाई का कोफिशिएंट आ जाएगा। एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे है 2, ये आपके पास इधर आ जाएगा। वाई का कोफिशिएंट 7 है, तो ये आपके पास इधर आ जाएगा। साथ में आपने एक मैट्रिक्स बनाना है जिसको आपने शो करना है एक्स और वाई, और इसमें हमने ये एक्स और वाई की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। इज इक्वल लगाना है, दूसरी साइड पे आपके पास है 9 और -4। तो सबसे पहले आपने इनको लेट कर लेना है। लेट इस पहले मैट्रिक्स को ए का नाम दे देना है। ए मैट्रिक्स आपके पास 1 -2 और 7 है। दूसरे मैट्रिक्स को आपने एक्स का नाम दे देना, कैपिटल एक्स का, और ये इक्वल हो जाएगा एक्स और वाई के। तीसरे को आपने बी का नाम दे देना है और ये हो जाएगा 9 और -4 के। तो ये आपके पास पहला मैट्रिक्स ए था, इसको हमने ए का नाम दिया था, इसको हमने एक्स का नाम दिया था और इसको हमने इज इक्वल टू में बी का नाम दिया। हमें चाहिए एक्स मैट्रिक्स, एक्स और वाई की वैल्यूज चाहिए। तो एक्स मैट्रिक्स को इधर रहने देते हैं, ए उधर जाएगा तो ए का हो जाएगा इनवर्स और साथ में क्या हो जाएगा, बी। मुझे चाहिए ए का इनवर्स और बी तो हमारे पास है, ए का इनवर्स चाहिए। तो ए का इनवर्स का फार्मूला आपके पास होता है एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट। तो ए का पहले डिटर्मिनेंट आप फाइंड करेंगे, डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखेंगे। ये ए है आपके पास 1 -2 और 7। डिटर्मिनेंट फॉर्म में आप क्या क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और माइनस करते हैं। 1 7 के साथ होगा 7, दरम्यान में माइनस लगाएंगे, और 2 आपके पास -2 के साथ होगा तो -4 हो जाएगा। तो ये आपके पास हो जाएगा 7 माइनस प्लस का 4, 7 + 4 11। ए का डिटर्मिनेंट आपके पास क्या आ गया 11, और ये इक्वल 0 के नहीं आया तो इसका सोल्यूशन भी आपके पास पॉसिबल है। दूसरा हमें क्या चाहिए, एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए लेने का तरीका आपके पास सिंपल, ये जो ए मैट्रिक्स है ना, इसका इस डायगोनल को जगह चेंज कर दें। 7 आपके पास 1 की जगह आ जाएगा और 1 जो है वो 7 की जगह आ जाएगा। और दूसरा आपके पास क्या है, इन दो डायगोनल की अलामतें चेंज करें। -2 है तो +2 हो जाएगा, +2 है तो ये -2 हो जाएगा। एडजॉइंट आ गया है और ए का मॉड भी आ गया। इनवर्स फाइंड कर लेते हैं। ए का इनवर्स आपके पास होता है एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट। ए का एडजॉइंट जो है वो है 7 2 -2 और 1 ओवर में आपके पास जो मॉड आया है वो है 11। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/11 7 2 -2 और 1। ये तो हमने इनवर्स फाइंड कर लिया। हमने इनवर्स को बी के साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई। एक्स इज इक्वल टू होता है ए का इनवर्स और बी। तो हम ए का इनवर्स लिख रहे हैं 1/11, ये आपके पास इनवर्स में है 7 2 -2 और 1, और बी आपके पास मैट्रिक्स है 9, ये ऊपर हमने लिखा हुआ 9 और -4। ये स्टार्ट में हमने लेट किया था। ये बी का मैट्रिक्स है, इसको हमने यहाँ पे लिख दिया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। आपके पास सिंपल हमने मल्टीप्लाई करना है, x इज इक्वल टू 1/11 एज इट इज रहने दें। ये फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ 7 × 9, 7 को 9 से 63 हो जाएगा। 2 -4 के साथ होगा तो -8 हो जाएगा। ये आपके पास फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ हो गया। -2 9 के साथ होगा -18 हो जाएगा। 1 -4 से होगा तो -4 हो जाएगा। तो यहाँ से 1/11 एज इट इज,
ये 63 माइनस का 8, ये हो जाएगा 55। 63 में से 8 माइनस करेंगे ना, माइनस का 18 माइनस का 4 माइनस का 22 हो जाएगा। 11 है इधर ओवर में, हम इसको अलग अलग डिवाइड कर देंगे। x इज इक्वल टू हो जाएगा 55 ओवर 11 माइनस 22 ओवर 11। ये 5 पे कैंसल, ये 2 पे कैंसल। x इज इक्वल टू आ जाएगा 5 और माइनस का 2। ये x मैट्रिक्स था और ये मैट्रिक्स था x और y के इक्वल। तो ये आपके पास बराबर आ गया है 5 और माइनस के 2 के। यहाँ पे आप बाय कंपेयरिंग करेंगे, दो मैट्रिक्स इक्वल हैं तो फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल होगा सेकंड के, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 5 और y की वैल्यू आ जाएगी आपके पास माइनस का 2। ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट भी सॉल्व कर दिया है। एक इसका पार्ट 4 रहता है, वो आपने खुद सॉल्व करना है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।